उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जहां से हैरान कर देने वाला मामला आया है। मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, 23 साल के राजकुमार उर्फ रामू, जिसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। शुरुआत में घटना नॉर्मल लगी। रामू ने घाव को घर आकर साबुन और पानी से धोया और सोचा कि बस प्राथमिक उपचार कर लिया जाए, बाकी का इलाज कल सीएचसी जाकर कर लेगा। लेकिन महज 18 घंटे बाद रामू की हालत अचानक और बेहद डरावनी रूप में बदल गई। गांव के लोग बताते कि सुबह तक रामू बिल्कुल नॉर्मल था। उसने नहा लिया, खाना खाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोपहर के समय अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। रामू ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जीभ बाहर निकालकर कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा और खुद को काटने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, वह अपने ही परिजनों की ओर दौड़कर उन्हें काटने की कोशिश करने लगा। ये नजारा देखकर उसके परिवार वाले और पूरे गांव में दहशत फैल गई। परिजन घबरा गए। तत्काल उसे चारपाई पर रस्सी से बांध दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखकर लोग दंग हो गए हैं। आनंद फानंद में रामू को खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टर रोहित भाटी ने प्राथमिक जांच के बाद उसकी हालत गंभीर बताई और तुरंत उसे दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में उसके परिजन पहले खुर्जा मेडिकल सेंटर भी गए, जहां कुछ शुरुआती उपचार और दवाओं के बाद रामू की स्थिति में मामूली सुधार हुआ। देर रात तक वह घर लौट आए, लेकिन पूरे इलाज के लिए दिल्ली जाने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच गांव में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वही कुत्ता अब भी गांव में घूम रहा है। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्ते को पकड़कर उसका वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि और हादसे ना हो सके। रामू के पिता विजयपाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा खाने तक पूरी तरह ठीक था। अचानक उसकी हरकत बदल गई और उनका परिवार घबरा गया। रामू मजदूरी करता है और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे में उनका डर और भी बढ़ गया। उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। डॉक्टर रोहित भाटी ने कहा है कि रामू में जो लक्षण दिखे वे रेबिज के शुरुआती लक्षणों में से मेल खाता है। सामान्यतः रेबिज के लक्षण काटे जाने के 10 से 14 दिन बाद आते हैं, लेकिन यदि काटने वाला जानवर पहले से संक्रमित हो या पागल अवस्था में हो तो प्रभाव 24 घंटे के अंदर भी दिख सकता है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबिज इंजेक्शन हमेशा मुफ्त और 24 घंटे उपलब्ध है। रोजाना 30 से 40 मरीज ऐसे आते हैं। डॉक्टर ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर काटे तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोए और 24 घंटे के अंदर एंटी रेबिज इंजेक्शन लगवाएं। उन्होंने चेताया कि देरी घातक साबित हो सकती है। रामू का मामला एक बार फिर ये दिखाता है कि रेबिज संक्रमण कितनी तेजी से गंभीर रूप ले सकता है। ये मामूली सा घाव भी नहीं, जानलेवा बन सकता है, खासकर तब जब काटने वाला जानवर संक्रमित हो। गांव में अब लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों के साथ ज्यादा सतर्क रहने लगे हैं। इस घटना ने यह भी बताया कि सामाजिक जागरूकता और समय पर इलाज कितना अहम है। कई बार लोग मामूली घाव को हल्के में लेते हैं, लेकिन यह हल्का सा दिखने वाला कटने वाला भी जानलेवा हो सकता है। रामू का परिवार अब डर के साए में है और पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में उचित इलाज से रामू जल्द स्वस्थ हो जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें जो रामू की हालत है बहुत ही डरावनी लगी हुई है, क्योंकि रामू को चारपाई से बांधा हुआ है। आखिरकार ये मामला सिर्फ रामू की कहानी नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि आवारा जानवर से होने वाले संक्रमण को नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। गांव वाले प्रशासन से बार बार सुरक्षा और वैक्सीनेशन अभियान की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसा डरावना अनुभव ना झेलना पड़े। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको कोई भी आवारा कुत्ता काट लेता है तो तुरंत जाकर एंटी रेबिज का इंजेक्शन लें, ताकि इस तरह की बीमारी से आपका बचाव हो सके। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें OAI न्यूज़।